देखिए हम लोग ये देख लिए कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी। नहीं, अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी इस फिगर के माध्यम से। फिर इस डायग्राम पे हम लोग आएंगे तो ये प्रकृति इसकी क्या होगी। तो हम लोग को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जब वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, सी पर रखते हैं, प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है और बराबर बनता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ओरिजिन होता है, ये जो हमारा मूल बिंदु होता है, ये जो हमारा ध्रुव होता है, इससे यदि हम आगे जाते हैं, इससे यदि हम दाहिने साइड जाते हैं तो इसको हम लोग प्लस चिन्ह से सूचित करते हैं। जब हम इधर आते हैं इसको माइनस चिन्ह से, मतलब इधर धनात्मक और इस साइड ऋणात्मक होता है। यदि ध्रुव के इधर प्रतिबिंब बनता है तो इसको हम लोग कहते हैं आभासी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आभासी। और ध्यान दीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब जो होता है यह सीधा होता है। क्यों? क्योंकि आभासी में सौदीर्घिका है और सौदीर्घिका से हम लोग को याद रखना है आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा होता है। और यदि हम ध्रुव के इस साइड आते हैं तो हमारा प्रतिबिंब हो जाता है वास्तविक। क्या हो जाता है, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। नहीं, आभासी में सौदीर्घिका है, सौदीर्घिका से सीधा ले लेंगे तो आभासी प्रतिबिंब सीधा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा। इसको यह ध्यान में रखना है कि जब प्रतिबिंब ध्रुव से इधर बनेगा, इस साइड बाईं ओर बनेगा, तब इसको हम लोग वास्तविक या उल्टा कहेंगे। और यदि दर्पण के पीछे या ध्रुव के दाईं साइड बनेगा प्रतिबिंब तो इसको आभासी सीधा कहेंगे। तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि सर ध्रुव से यदि इधर बनेगा प्रतिबिंब तो यह हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होगा। अब बात है बड़ा होगा कि छोटा होगा कि बराबर होगा, इसका चर्चा हम लोग करेंगे। तो ये पॉइंट अभी ध्यान में रखिए कि ध्रुव से आगे जाएंगे या दर्पण के पीछे जाएंगे तो प्रतिबिंब आभासी होगा, और आभासी जब भी होगा सीधा होगा। नहीं, और ध्रुव के इधर आते हैं तो हम लोग को यह ध्यान में रखना है कि इधर जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब ध्यान में रखना है कि वक्रता केंद्र पर रखा प्रतिबिंब जो होता है वह बराबर बनेगा। नहीं, और बराबर से यदि हम इस साइड आते हैं तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच यहाँ पर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब मतलब बड़ा बनता है। क्या बनता है, बड़ा बनता है। ध्यान दीजिएगा। अब बराबर से इस साइड आते हैं तो प्रतिबिंब का साइज बढ़ जाता है, और इधर आते हैं अनंत पर आते हैं, यहाँ पर बन जाता है बहुत बड़ा। क्या बन जाता है, बहुत बड़ा बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, बराबर से इस साइड आए तो प्रतिबिंब बड़ा बना, और थोड़ा आगे आए तो और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बन गया। अब जैसे कि बराबर के इस साइड हम लोग आते हैं, बराबर के इस साइड यदि आते हैं या दर्पण की ओर आते हैं तब क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार घटता है। तो बराबर के बाद इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति मतलब आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा। नहीं, जब फोकस पर आते हैं इससे थोड़ा और नजदीक आते हैं दर्पण की ओर, यह बहुत छोटा हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, बहुत बहुत छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत छोटा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिंदुवत कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिंदुवत कहते हैं। तो जी सर समझ में ये बात आ गया। यदि हम लोग दर्पण से दूर जाते हैं मतलब वक्रता केंद्र से दूर जाते हैं तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जाता है, और वक्रता केंद्र से दर्पण की ओर आते हैं तो प्रतिबिंब का आकार घटते जाता है। ध्यान दीजिएगा, वक्रता केंद्र से आगे दर्पण के आगे आते हैं तो बराबर के बाद प्रतिबिंब का आकार बड़ा हुआ, उसके बाद बहुत बड़ा हो गया। यदि दर्पण की ओर आते हैं वक्रता केंद्र से तब बराबर के बाद छोटा बनता है, छोटा के बाद फोकस पर बहुत छोटा मतलब बिंदुवत बन जाता है। अब कहिएगा सर यहाँ पर जब वस्तु रहेगा तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा, जब पोल ध्रुव और फोकस के बीच प्रतिबिंब वस्तु रहता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है, और दर्पण के पीछे जब भी बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा बनता है। अब कहिएगा सर जैसे कि वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर रखा गया
यदि वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उसका प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा होगा, मतलब मुख अक्ष के नीचे होगा एवं बराबर होगा। नहीं, यदि बात करेगा सर यदि अनंत पर रहेगा वस्तु तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा एवं बहुत छोटा बिंदुवत बनेगा। यदि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर, अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। नहीं, यदि बात करेगा कि यदि वस्तु को हम लोग रखते हैं सेंटर वक्रता केंद्र अनंत के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा। और यहाँ वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। नहीं, तो ये बात था। और यदि ध्रुव और मुख फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा दर्पण, ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, छोटा बड़ा बराबर सब बनता है। तो वह हमारा एक और एक स्पेशल हो जाएगा अवतल दर्पण, जिसमें प्राकृतिक किसी भी प्रकार से कोई भी हो सकता है। अब देखिए इसको यदि हम समझ गए तो अब हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। यदि पूछेगा वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, तो हमको समझ में आ गया इससे पिछले वाले इसी स्लाइड में। अब हम लोग देखेंगे इसकी मुख्य प्रकृति पर बात करेंगे। प्रकृति मतलब क्या होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, उल्टा होगा या सीधा होगा, इस पर बात करेंगे। तो यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, जाकर के फोकस पर। चूंकि अनंत को 6 नाम दे रखे हैं और फोकस को 2, 6 पर रखेंगे 2 पर बनेगा। नहीं, 6 2 8 होता है, ये हम बता चुके हैं। तो अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। और फोकस पर क्या बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। इधर ध्यान रखना है वास्तविक उल्टा, इस साइड दर्पण के पीछे ध्यान रखना आभासी सीधा। और एक ही केस में आभासी सीधा होगा, जब वस्तु को हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तभी प्रतिबिंब पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। और यदि हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं 5 पर, तो यह 3 पर आके बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख फोकस के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। यदि वस्तु को हम ध्रुव वक्रता केंद्र पर रखते हैं प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा। अब बात करते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। 3 पर रखेंगे तो 5 पर बनेगा, क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा। इससे हमको नहीं समझना, हमको इस डायग्राम से समझ जाना है इसकी प्रकृति क्या होगी, रटना नहीं है, सिर्फ समझना। उसके बाद यदि हम फोकस पर रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब कहां बनेगा सर, तो अनंत पर, चूंकि 2 6 8 होता है। अब क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और यदि वस्तु को वक्र क्या कहते हैं, मुख फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं 1 पर, तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। और दर्पण के पीछे जब भी बनेगा आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और दर्पण के पीछे जाकर के बड़ा बनेगा। और एक पॉइंट आता है सर यदि ध्रुव पर रखेंगे तो क्या होगा, ध्रुव को हम लोग 0 से सूचित करते हैं, ओरिजिन 0,0 ही होता है मूल बिंदु। और ध्रुव पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पर ही बनता है, क्या बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब ध्यान से समझिएगा, आभासी प्रतिबिंब जब भी बनता है शीश याद रखेंगे, यह क्या बनता है, सीधा बनता है। नहीं, और वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है यह उल्टा बनता है। आगे हम लोग आगे क्लास में जाएंगे तो वहां पर कुछ अलग टाइप से आभासी कभी उल्टा भी हो जाता, वास्तविक सीधा भी हो जाता। आगे कंसेप्ट में अगले क्लास में यदि हायर क्लास में जाते हैं तब ये सब देखने को मिलता है। वो अलग अलग यदि हम लोग को दर्पण मिलेगा, लेंस मिलेगा,
तो उसमें हम लोग देखने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग को ये समझना था कि अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब क्या है, इसके स्थान क्या है, इसकी प्रकृति क्या होगा। आशा है कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे का बात हम लोग आगे का चर्चा करेंगे अगले किसी दर्पण पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आप कमेंट करके ये बताइए, क्या हमारा ये सेशन, क्या हमारा ये ट्रिक, क्या हमारा ये कंटेंट क्या आप लोगों के लिए बेहतर साबित हुआ? यदि हुआ तो लिखिए जी सर, इसी टाइप से, इसी प्रकार से नए नए कंटेंट को लाइए। इसी साधारण और आसान से आसान भाषा में आप फिजिक्स का बोल सकते हैं, आप केमिस्ट्री का बोल सकते हैं, आप मैथ का बोल सकते हैं, आप बायो का बोल सकते हैं। जिस भी किसी सब्जेक्ट का आप टॉपिक बोलिएगा, उस सब्जेक्ट के टॉपिक पर हम डिटेल से और ट्रिक के माध्यम से आसानी पूर्वक बात करेंगे, हम और आप एक साथ मिल करके, और इस कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे, इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप देखिए, और नया होता है तो एक बार फिर से देखिए, और अगला कंटेंट हम फिर से लाएंगे। धन्यवाद।